ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइजेस क्यों डिजाइन करते हैं, वेस्टिबुलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं, कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, जो चक्कर आते हैं, जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप देखेंगे कि बैठ के उठते वक्त चक्कर आना, लेट के उठते वक्त चक्कर आना, चलने में बैलेंसिंग नहीं फील करना, या चलते वक्त बहुत ही अनस्टेडीनेस रहना, आपको लगेगा कि आप बराबर नहीं चल रहे हैं। कभी कभी आपको फील होता है कि जमीन ऊपर नीचे चल रही है। हमारा जैसे कभी बचपन में आप चश्मा लगाते हैं और देखते हैं कि जमीन नीचे और आप ऊपर हैं। तो इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो बैलेंसिंग से रिलेटेड होती है, जिसमें चक्कर आते हैं, जिसमें वोमिटिंग सी फील होती है। तो ये क्यों होती है और इसमें जब हम एक्सरसाइज डिजाइन करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और किस तरह की एक्सरसाइज डिजाइन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है कि नहीं, ये कैसे चेक करें। तो इसके सिम्टम के विषय में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो ये बैलेंसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बैलेंसिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये जो हमारा हेड है, जो हमारा सर है, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का जो बोलते हैं ना सेंसर है। ये बहुत बड़ा सेंसर है। आप सोच नहीं सकते कि एक सेकंड में हमारा गर्दन कम से कम 20 बार घूम सकता है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है और इसका जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। चाहे वो एंगुलर हो, चाहे ये रोटेशनल हो, या फिर लेटरल बेंडिंग हो, या सीधा चलना हो, या जब आप लिफ्ट में चल रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं, या फिर गाड़ी चलाते वक्त सीधा चल रहे हैं, आपको ये अनुमान भी नहीं होगा कि जो हमारा हेड है ये बहुत ही हाई सेंसर है। अब हम बात करते हैं कि ये सेंसर जो मूव करता है हमारा हेड, इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बैलेंसिंग के लिए 3 प्रोस्पेक्टिव हैं। सबसे पहला तो सेंसरी इनपुट, कि ब्रेन को सेंसेशन जाता कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करूं सेंसरी के लिए, तो 3 पेरिफेरल सेंसरी मैकेनिज्म है, जिसमें कि पहला हमारा विजन है, आंखों से हम देखते हैं। दूसरा जो हमारा नेक का मसल है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो जॉइंट पे रिसेप्टर्स हैं, वो हमें सेंसेशन देते हैं। और सबसे मेन जो है वो हमारा वेस्टिबुलर है, जो हमारा 8th क्रेनियल नर्व है, जो हमारा इनर ईयर में होता है, जो हमारे कान के अंदर जो हम डिवाइड करते हैं, तो जो इनर ईयर है उसमें होता है, जिसको हम वेस्टिबुलर बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो वेस्टिबुलर ऑर्गन होता है, ये तीनों मिलकर के फिर सेंसेशन सेंटर को भेजते हैं। और सेंट्रल में कौन कौन आता है? सेरिब्रम आता है, सेरिबेलम आता है और ब्रेन स्टेम आता है। ये हमारे ब्रेन के तीनों जो हैं दोस्तों सेंसेशन को डिकोड करते हैं। जो ये कोडिंग जो सेंसेशन गया है, इसको डिकोड करते हैं और फिर ये एक प्रॉपर मैसेजिंग देते हैं। ये सेंट्रल सिस्टम के अलावा दोस्तों एक हमारा मोटर सिस्टम भी होता है, जिसमें कि हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, हमारा पोस्चर स्टेबिलिटी मसल जो होती है, इसका भी मेन रोल होता है। तो यदि ये मैं बात करूं कि पोस्चरल मसल और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हो गई, इसके अलावा हमारा सेंसरी के ये तीनों एरिया हो गया, या फिर सेंटर की यदि मैं बात करूं सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, इन तीनों में यदि इस एरिया में सेंट्रल, पेरिफेरल या फिर मोटर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और इस इम्बैलेंस की प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, इसी को हम बैलेंसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर प्रॉपर न चल पाना बोलते हैं, या चक्कर आना बोलते हैं। इसमें यदि प्रॉपर सेंसेशन, प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब बता रहा हूं दोस्तों कि ये बड़ों में ही नहीं होती है, छोटों में भी होती है। आप बच्चों में बार बार देखेंगे कि बच्चे अपने गर्दन घुमाते रहते हैं। कुछ बच्चों को देखेंगे कि उसको गोल गोल घूमने में मजा आता है, कुछ बच्चे गोल गोल घूमना ही नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे झूले पे घूमते हैं और कुछ बच्चे झूले पे जाने से डरते हैं। ये हमारा सेंसरी सिस्टम। अब बात आती है कि इसकी बीमारी को जज करना बहुत ही आसान है। वेस्टिबुलर डिसऑर्डर के सिम्टम क्या होते हैं? तो सबसे मेन सिम्टम क्या है? चक्कर आना, चलते वक्त इम्बैलेंस फील करना, ऐसा लगना कि ऊपर नीचे हम चल रहे हैं, बैठ के उठने में, जब बैठ के खड़ा हो रहे हैं तो चक्कर आना, लेट के उठने में चक्कर आना, लेटने में चक्कर आना, और खास करके ध्यान देने पे पता चलता है कि एक तरफ से ज्यादा चक्कर आता है। कई बार दोस्तों लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और इस वेस्टिबुलर डिसऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि इसकी मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं तो इसमें फॉल होने का डर रहता है, बार बार गिरने का डर रहता है। इसके अलावा
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है आदमी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत डिप्रेशन में जाने लगता है यदि ज़्यादा दिन तक रहती है ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमें डिजीज की अलग अलग कैटेगराइजेशन करनी चाहिए। तो इसको 3 तरीके से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सेंटर से रिलेटेड है या पेरिफेरल से रिलेटेड है। यदि सेंटर की बात करूं तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेरिबेरम, सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम में जैसे कि हमारा हो गया पार्किंसन डिजीज हो गई, इसके अलावा हमारा ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई या माइग्रेन रिलेटेड डिजीज हो गया। एक और कैटेगरी है स्टेबल या अनस्टेबल है। तो दोस्तों ये सेंट्रल या पेरिफेरल के हिसाब से हो सकता है या एक्यूट और क्रॉनिक के हिसाब से हो सकता है या फिर स्टेबल या अनस्टेबल के हिसाब से हो सकता है। तो दोस्तों जब भी हम एक्सरसाइज डिजाइन करते हैं तो हमेशा कुछ टेस्ट करते हैं और उसी के बिहेव पे हम एग्जामिन करते हैं। तो इसके कई सारे फिजिकल टेस्ट हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एज अ अलग अलग डिजीज। बट दोस्तों एक टाइम फ्रेम होता है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बीपीपीवी है, बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो में इसमें कुछ सेकेंड तक ही चक्कर आते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे ट्रांजिशनल इस्केमिक अटैक हो गई और टीआईए वगैरह में कुछ मिनट तक प्रॉब्लम होता है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे मिनियर्स डिजीज वगैरह हो गई, उसमें जो चक्कर आता है या बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, ये कुछ आवर्स तक या कई दिन तक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। बट यदि मैं रिहैबिलिटेशन की बात करूं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है बीपीपीवी वगैरह में जिसमें मैनुअल टेक्निक के थ्रू हम लोग उसको इमीडिएट कुछ 3 ही दिन में, 2 ही दिन में, एक ही सेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि कई वीक तक एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, जैसे पीडिया में भी, बच्चों में भी होती है और बड़े लोगों में भी। तो इसमें स्टैंडिंग की एक्सरसाइज होती है, सिटिंग की एक्सरसाइज होती है, फिर खड़ा होके कम बेस सपोर्ट पे एक्सरसाइज होती है। कई बार स्टेबिलिटी पे हम लोग स्टेबिलिटी ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ सेंसा मूव है, उसमें बैलेंसिंग के लिए, प्रोप्रोसेप्शन के लिए, रिएक्शन के लिए हम लोग अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कराते हैं इसके साथ। लेकिन दोस्तों यदि ओवरऑल हम बात करें तो हम 4 ही चीज कर रहे हैं। एक तो हैबिटेशन करा रहे हैं, एडॉप्टेशन करा रहे हैं, रिट्रेनिंग करा रहे हैं या फिर कंपेंसेशन करा रहे हैं। तो ओवरऑल जो हमारे एक्सरसाइजेज हैं इससे रिट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं ये अलग अलग प्रॉब्लम में होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।